हेलो गाइस, जा रहा हूँ बबलू जी के पास। पत्रकार का जो हत्या हो गया है उससे पूछता हूँ। बबलू जी, पत्रकार का मर्डर हो गया है, उसके बारे में कुछ कहिए। कहाँ? बिहार में। सरकार किसका है? गठबंधन तेजस्वी यादव। पत्रकार किसका किसका हत्या हुआ? विमल यादव को। विमल यादव को। विमल यादव को हत्या। हाँ, गोली मारा है। गोली मारा है। गोली मारकर हत्या कर दिया गया विमल यादव पत्रकार को। विमल यादव पत्रकार, जब पत्रकार ही सेफ नहीं है तो हम लोग उस जिसको वोट देते हैं, जिसको बनाते हैं, जिसको कुर्सी पे बैठाते हैं, वो हम लोगों के लिए कुछ सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो पत्रकार क्या है? पत्रकार उसके सामने क्या है? पत्रकार, आम जनता, आम पार्टी, वो लोग का क्या है? मर्डर होता रहे। क्रिमिनल तो भौकात घूम रहा है। क्रिमिनल भौकात घूम रहा है। और इसी बात पर एक बात और हम और कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने बोला है कि बिहार में कहाँ हत्या हो रहा है, बहुत कम है। लेकिन जिस दिन से गठबंधन हुआ है ना सरकार का, जिस दिन से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बना है, उस दिन से जंगल राज आ गया। और वो जंगल राज आया है पार्ट 2 का। पार्ट 1 तो पहले चल रहा था तो खत्म हुआ है, लेकिन अब आ गया पार्ट 2। मतलब कि पार्ट 1 से भी धाकर पार्ट 2 आ गया बिहार में। हम लोग वोट देते हैं, कुर्सी पे बैठाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमारे बिहार में अच्छा सीएम हो, जाति प्रथा ना करे, क्रिमिनल के ऊपर कार्रवाई किया जाए, बदमाशों जो बेवकूफ जो घूम रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। तो ये सुनते कहाँ? तेजस्वी जी सुनते कहाँ है? ये तो उसको सिर्फ अपना वोट से मतलब है, राजनीति। वो नेता चिराग पासवान नरेंद्र मोदी जी से गले मिले हैं, उसको लिए उसको फिक्र है। जनता को गोली मार दिया जा रहा है, उसको फिक्र नहीं है। चिराग पासवान क्यों नरेंद्र मोदी से गले मिले हैं, चिराग पासवान क्यों रैली कर रहे हैं, क्यों गरीबों के पास जा रहे हैं, उसका कारण ये है कि नहीं जाता। हम जहाँ मर्डर हो रहा था वहाँ पर होता और हम चुपचाप बैठे रहते आराम से। कहीं पर कुछ हुआ तो मर्डर हो या बलात्कारी हो या कुछ भी हो, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी और नीतीश को कुर्सी चाहिए, सिर्फ कुर्सी चाहिए। तो कुर्सी देने वाला कौन है? कुर्सी कौन देने वाला है? ठीक है ना? इस पर सुनो इधर ना बबलू जी, ललन सिंह तो बोल रहा है कि बिहार बहुत अच्छा चला रहे हैं। ललन सिंह बोल रहे हैं? ललन सिंह अध्यक्ष। ललन सिंह को मालूम नहीं है अभी बिहार बहुत अच्छे से चला रहे हैं। लेकिन ललन सिंह जब बिहार में होता और उनके परिवार और उसका जो किसी का सदस्य को जब मर्डर होता ना, तब मालूम चलता कि किसको कहते हैं बिहार। क्योंकि उसके परिवार को सभी सुरक्षित है, उन लोगों को परिवार के पीछे सिक्योरिटी गार्ड है, फोर्स है, पुलिस वाला तैनात है। हम लोग आम जनता के पास में क्या है? कोई भी आता है, कोई भी गोली मार के चले जाते हैं, कोई एक्शन लेने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन सरकार तो जिसका भी कुर्सी, जिसका कलम है, उसी का पावर है, जो कहेगा वही ना होगा। खाली आया नीतीश जी दिल्ली से, माथा कलकला के बोल दिया एक बार से, हम तो सिपाही को बोल दिए हैं कि वो कार्रवाई कर रहा है अभी, बस। उनका परिवार को जब ऐसा मर्डर होता ना तो 24 घंटा के अंदर जो गोली मारा है वो पकड़ा जाता। 24 घंटा के अंदर वो गोली मारा जो मारा है विमल यादव को, उसने पकड़ा जाता। अगर कोई सीएम के या कोई नेता को परिवार होता, कोई खानदान होता, तो उसको पकड़ लिया जाता। लेकिन वो तो है पत्रकार ना, उसका पीछे कौन जाता है, कौन भेजता है? 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो जाना चाहिए था और उसका घर पे बुलडोजर, सारी संपत्ति बर्बाद जस्ट करना चाहिए था। लेकिन वैसा सरकार है कहाँ? सरकार तो सिर्फ वही एक है यूपी में, बाबा योगी, उसको बोलते हैं बेटा छात्री। वही एक बेटा है जो कि सरकार चलाने लायक है, और वही एक सदैव के लिए यूपी में रह जाएगा। और जो सपना देख रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं तेजस्वी जी चिराग पासवान के बारे में, कि जो सपना देख रहे हैं ना मुख्यमंत्री बनने के लिए, ये बिहार है, समझ में आ जाएगा। लेकिन तेजस्वी जी आप समझ लीजिए कि ये बिहार है, आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। बिहार, हम लोग बिहारी उतना बुड़बक नहीं है, उतना पागल नहीं है जो आप चिराग को समझा रहे हैं कि ये बिहार है। जो मर्डर हो रहा है उसके ऊपर कुछ नहीं, आप बोल रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं।
सिर्फ और सिर्फ हमको कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए। वो बिहारी क्या करेगा, किसको कुर्सी देगा ना, वो तो खुद बिहारी ही बताएगा कि कौन आएगा। अरे नीतीश को क्या है, उनका बेटा तो अमेरिका दुबई में पढ़ाई पढ़ रहा है, उसका बेटा आज तक आया इलेक्शन में, दिखाया है आज तक ले। तेजस्वी जी, आपका परिवार खराब नहीं है, आप खराब नहीं है, आपको खराब कर दिया जा रहा है, आपको बदनाम किया जा रहा है, ठीक है ना। अगर आप विमल यादव के हत्या किया, आप उसको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके उसके घर में बुलडोजर चलवा दीजिए। आज से आप एक्शन मोड में आ जाइए, देखिए आपको फिर क्या मन होता है। लेकिन आप ये सब करिएगा कहाँ, आप तो जाति पर उतरे हुए हैं ना, कि जाति सिर्फ हमारा जाति है, जाति हमारा है, हम लोग जाति पे नहीं चलते हैं। कहाँ आपराधिक घटना घट रही है, कौन कर रहा है, आप जरा देखिए तो। बिहार में क्या बात है, यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है। आ जाता है, सुनामी पैदा हो जाता है। अब चिराग पासवान जो है ना, एक सच्चा इंसान और देश चलाने लायक नेता है वो, और देश चलाएगा वो। हम लोग सभी बिहारियों के ऊपर भरोसा है कि चिराग पासवान देश चलाएगा और चलाने लायक है। और कोई सा भी ऐसा जगह नहीं है जो कि वो मर्डर हुआ है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया है, कोई सा ऐसा जगह नहीं है। चिराग पासवान जहाँ जहाँ जो भी कांड हुआ वहाँ जाकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, क्रिमिनल उसके परिवार के साथ दिए हैं, जिसका परिवार को मर्डर हुआ उसके परिवार को साथ दिए हैं, उसको सपोर्ट किए हैं, और वो हर वक्त आवाज़ उठाते रहे कि क्यों हत्या हो रहा है, सरकार कहाँ है। तो सरकार तो सिर्फ दिल्ली में जाते, कभी दिल्ली है, कभी कर्नाटक है, कभी तमिलनाडु है, कहाँ है, बिहार में है कहाँ सरकार, बस। और इससे ज़्यादा था नहीं। और ललन सिंह कहते हैं कि बिहार बहुत अच्छा से चला रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार को अभी मालूम नहीं है। नीतीश कुमार को तो हम लोगों ने सीट दे करके बहुत बड़ा बुड़बक वाली काम कर दिए, बहुत बड़ा बुड़बक वाली काम कर दिए। नीतीश कुमार को हम लोग जो सीट दे दिए ना, बहुत बड़ा बुड़बक वाली काम कर दिए। इसके जगह पर अगर कोई और रहता ना तो कुछ ना कुछ तो करता, लेकिन ये जब से गठबंधन सरकार हुआ है ना, तब से बिल्कुल बिहार बर्बाद हो गया है, बिल्कुल बर्बाद हो गया है। अब बेखौफ क्रिमिनल घूम रहा है, दिना दिस्ती घूम रहा है, जिसको जो मर्जी वो कर रहा है, समझे। अब चिराग पासवान के बारे में बोल रहे हैं तेजस्वी जी कि नरेंद्र मोदी से गले क्यों मिले। अरे भाई तुम भी जाके मिलो ना, तुमको कौन मना कर रहा है। तेजस्वी जी आप भी जाके मिलिए, आपको कौन मना कर रहा है। जब अगला मिल रहा है आपको क्यों दुख हो रहा है, आपको दुख तो नहीं होना चाहिए ना तेजस्वी जी, आपको क्यों दुख हो रहा है। वो तो कोई गलत काम नहीं किया ना गले मिल करके। चिराग पासवान के बारे में बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री सपना देखे हैं, ये बिहार है। आप सोच लीजिए कि ये बिहार है, आप जो सीएम बनने के सपना देख रहे हैं ना, ये कभी होने वाला नहीं है तेजस्वी जी, बता रहे हैं आपको। और हम सब बिहारियों को सबको मालूम है, सबको ब्रांड में है, समझे। आप बिहार में उतरिए, आइए, आपका पीछे जनता कितना खड़ा होता है, और चिराग पासवान को आने दीजिए, देखिए उसको पीछे कितना जनता है। आप इतना बात समझिए चिराग तेजस्वी जी, बस। और हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं।